आज हम धरना स्थल जहां तथागत गौतम बुद्ध जी को हम नमन करने के लिए आए हैं और इस धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं। और यहां पर आज 82वें दिन में ये धरना है। लोग अभी सब के सब पद यात्रा में निकले हुए हैं और इस यात्रा से जो लोगों को मूव करके आएंगे और 12 तारीख को यहां पर तथागत गौतम बुद्ध जी की बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर जयंती है और उस व्यवस्था को लेकर के आज यहां पर हजारों लोग जो है ना, जो भिखुनिया और भिखू जी बैठे हैं, उन सब का एक ही संदेश है कि जो पाखंड ये चल रहा है, आज जितने भी बौद्ध स्थल हैं, जो पुस्तक से इब्न बतूता और जो मैगस्थनीज और भाईयान वगैरह ने जो इतिहास भारत का लिखा है, ये तो भला हो ब्रह्मा का, उन्होंने इस परंपरा को बचाए रखा। अन्यथा भारत से तो पाखंडियों ने इसको मिटा ही दिया था। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली के 10 राजा, जिनमें अशोक सम्राट ने पूरा विस्तृत पूरा एशिया द्वीप तक झंडा फहराया मौर्य साम्राज्य का, कलिंगा युद्ध में ज्यादा लोग मर जाने की वजह से उन्होंने तलवार फेंक करके बौद्ध धर्म अपना करके और अहिंसा का मार्ग अपनाया और पूरे विश्व को संदेश दिया। और इस संदेश के तहत महज इत्तेफाक है कि जो बाकी के राजा 7 राजा उसके बाद और हुए, 10वां राजा बृहदत्त मौर्य, जिसके दरबार में पुष्यमित्र शुंग नामक एक मनुवादी अपने लड़की की शादी राजा के साथ, बृहदत्त मौर्य के साथ करके सेनापति का खिताब लेता है और सेनाएं अपनी भर लेता है और बृहदत्त मौर्य की हत्या कर देता है। इन इत्तेफाक से उसके बाद जो 4000 साल तक पहले, गौतम बुद्ध के आने से पहले 4000 साल तक जो पाखंड चला, उसका चीरहरण तथागत गौतम बुद्ध ने राजशाही छोड़ करके दुनिया को तार्किक ज्ञान दिया था। और तार्किक ज्ञान के तहत कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सोल, यहाँ कोई आत्मा परमात्मा जैसी चीज नहीं है। यहाँ पर पंच तत्व है जिनको हम भगवान कहते हैं। ऐसे भूमि जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, भय गए वह न। इसी भगवान की हम पूजा करते थे। इन्हीं 5 तत्वों से सारा वृत्त मंडल, सारा संसार बना है। महज इत्तेफाक हम कह सकते हैं कि आज उस बात की पूजा तो लोग दर्शाते हैं, लेकिन पत्थरों की मूर्तियों में प्राण डालने की जो विधि है वो सिर्फ भारत में है। यहाँ इस व्यवस्था को लोगों ने इतना धराशायी कर दिया कि जितने भी बौद्ध स्थलियां थी, सब के सब, चाहे कुशीनारा है, चाहे राजगीर है और चाहे लुम्बिनी है, कुशीनगर है, या मतलब जहाँ जहाँ भी बौद्ध गया में जो स्थान है, इन सब के ऊपर चाहे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और ये महाकाल, जितने भी बड़े मंदिर हैं, ये सारे बौद्ध स्थल हैं। इन बौद्ध स्थलों पर मनुवादियों, पाखंडियों ने हजारों साल से कब्जा कर रखा है। और जो लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि कान से बच्चे पैदा होते हैं, मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया, और जंगों से जो है ना वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हो गया। ये इसी देश के अंदर है कि जहाँ मिट्टी से बच्चे बनते हैं, दोने में बच्चे पैदा होते हैं, घड़े में बच्चा पैदा हो जाता है, सूरज को निगला जा सकता है, समुद्र को बांधा जा सकता है। श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए 100 योजन का पुल और 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा, एक योजन में 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लंबा और 360 किलोमीटर चौड़ा पुल कहाँ लगाया, जबकि रामेश्वरम से सिर्फ 31 किलोमीटर श्रीलंका है। आज इस देश का जो इतिहास है, सरस्वती और लक्ष्मी पढ़ाई जा रही है। इस देश में गली गली, कूचे कूचे 4 करोड़ मंदिर हैं, जिनमें हमारी माताएं बहनें सुबह ही 10 रुपए का प्रसाद लेकर के चली जाती हैं। अगर 30 करोड़ महिलाएं भी देश में सुबह मंदिर में जाती हैं तो 300 करोड़ रुपए का धंधा उन लोगों का, मनुवादियों का हो जाता है। महज इत्तेफाक है कि आज हमारी माताएं बहनें, जहां उनका शोषण हुआ, जिन शास्त्रों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, जिन शास्त्रों में उन नारी को नीच योनि बताया गया, जिस माँ बहन से पैदा हुआ लिखने वाला वो शास्त्र, उसने शास्त्रों में नीच योनि बताया। ये एक इतनी अप्रिय घटना है कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो घटा नहीं, और जो घटा इस देश में
वो मिटा दिया गया। आज इसी विरोध में यहाँ पर एक बड़ा जुलूस और धरना प्रदर्शन है और 12 तारीख को यहाँ देश विदेश से सब लोग आएंगे। मित्रों, एक परिस्थिति देश में बनी हुई है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता इस देश की है तथागत गौतम बुद्ध, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर के कहते हैं मैं तथागत गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ, जिन्होंने दुनिया ने लोगों को युद्ध दिए, हमने लोगों को बुद्ध दिए। और ये गौतम बुद्ध की शरण स्थली में आज लोगों को 82 दिन बैठे होंगे। मुख्यमंत्री जी यहाँ से आते हैं और मुख्यमंत्री जी चारों पासे से रोड सील करवा देते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास इनके लोगों की दुखड़ा सुनने का समय नहीं है कि आज वही पाखंडी लोग उनके सर पे चढ़ के नाच रहे हैं। मित्रों, हमें 21वीं सदी के 25वें साल में हम हैं। हम दावे से कह सकते हैं कि 10 साल में बुद्धिज्म को दोबारा अडॉप्ट करेगा भारतवर्ष और दोबारा से इस देश में उस सिस्टम को धराशायी करेगा जिस समय ये अंधविश्वास पर फैला करके हमारे दलितों पिछड़ों को सिर्फ कावड़ा ढोने के लिए कि तुम भोले को खुश रखो, भोला नाराज कहीं हो गया, कहीं उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो परले आ जाएगी। और हमारे लोग पांवों में घुंघरू बांध करके और भांग धतूरा पी करके 15 दिन तक कावड़ ढोने में व्यस्त हैं और उन पर फूल बरसाती हैं सरकारें कि तुम भोले बने रहो, आंख ना खोल लो, नशे में धुत रहो। और तीसरी आंख मत्थे में बताते हैं कि जिस दिन बैकवर्ड को मत आगी, जिस दिन बैकवर्ड को अकल आगी, उस दिन ये 3% पाखंडी कहीं खड़े दिखाई नहीं देंगे। हम दावे से कह सकते हैं हम आज इस धरने को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनमें मेरे साथ में भाई पी पासवान प्रसादी जी और हमारे साथ सुरेश जांगड़ा जी और हमारे साथ में मदन बहादुरगढ़ और राजेंद्र जी सोनीपत और हमारे साथ में सतीश गोहाना और कृष्ण जी सोनीपत। ये सभी लोग इसी मिशन के तहत काम कर रहे हैं। मित्रों, हम दावे से कह सकते हैं भले हम दिखावा ना करें लेकिन हम 24 आवर बुद्धिज्म को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। नमो बुद्धाय।